हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट आपके इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे जेकेपी का होगा, चाहे जेके एसएसबी, चाहे आपका जो जीडी लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्ज़ाम में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इधर इसको सॉल्व करते हैं। जो एरिया हमने रखा, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम हुज कॉस्ट प्राइस इज़ द 3000 एंड गेन इज 17%। जाने की कोई हमें बोला जा रहा है सेलिंग प्राइस निकालना है और दिया क्या हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, सीपी कितना दिया हुआ है 3000, तो जहाँ पे लिख लेना हमने 3000। तो 3000 का पहले हमने क्या करना पड़ेगा, 17% निकाल लीजिए। 17 बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 2 0 कट, 17 को 3 से करोगे तो 51। यानी कि इस सेलिंग प्राइस में 510 की बढ़ोतरी होगी, तभी उसको 17% का प्रॉफिट होगा। तो 3000 में 510 करेंगे तो कितना आएगा, 3510। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3510 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसी तरह आपके जो मैथ्स के मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे वो आते हैं और इसी तरह आपने बनाने हैं सिंपल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेस ऑफ द ट्राइंगल 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है। तो इधर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस और मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, 1/2 का 1/2, बेस कितना आपके पास आ जाएगा 12 और हाइट कितनी आ जाएगी 5। 2 को 6 के साथ किया 12 और 6 को 5 से किया तो 30। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट होता है। तो 1/2 लिखा, बेस 10 था तो 10 लिखा, हाइट थी 5, तो 2 को 6 से काटा 12, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने भी साथ साथ में बनाए, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपने इसी तरह अपना जो प्रैक्टिस है वो करना है। इफ़ 10 मैन कैन डू अ फिनिश इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज 15 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क। देखिए 10 मैन किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में, तो हमने बताना है 15 मैन सेम काम को कितने दिन में करेंगे। 15 को 2 से 30, तो 10 को 2 से करोगे तो 20 दिन में वो जो काम है सेम काम जो क्या कर देंगे 15 मैन कंप्लीट कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन जो बीएसएफ में भी पूछे गए थे और मैंने भी जो बीएसएफ का अपना 91 जो स्कोर था वो इसी वे पे बनाया था, ताकि जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे। इसी तरह के जो पैटर्न है वो आपके एग्ज़ाम में आता है और आपने अच्छे से उस एग्ज़ाम को बनाना है और अच्छे से अपना जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में लाना है। तो इस ईयर आपका जो स्कोर होगा वो आपका मतलब तकरीबन बात करूँ जेकेपी के लिए आपके मिनिमम क्वेश्चन भी मैथ्स के 30 जो आपको पूछे जाएंगे और 30 रीजनिंग तक पूछे जाएंगे और 40 टोटल जीके और साइंस के जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पूछे जाएंगे। तो तीनों सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही हैं, आपने कंटिन्यूसली देखनी है और इस ईयर जो वर्दी है वो आपने पहननी है। चाहे वर्दी हो, चाहे आपका कोई भी ड्रीम है, जो भी आप जॉब्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका जेके एसएसबी है, एसएससी जीडी है, चाहे जेकेपी है, तो तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आगे भी जो इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको टाइम पे मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए इसे। डायामीटर दिया हो, उसका रेडियस बनाना हो, तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला 2πr, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 7 को 2 से किया 14,
22 को 2 से 44 और 44 को 2 से 88, यानी कि 88 सेंटीमीटर इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर सर्कमफ्रेंस के बजाय जहाँ पे एरिया पूछा होता तो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई रहता 22/7, रेडियस कितना है आपका 14, 14 मल्टीप्लाई में 14, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 22 को 2 से किया 44 मल्टीप्लाई में 14, तो 14 को 4 से किया 56, 5 कैरी, 14 को 4 से 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, जो एरिया था वो आ जाएगा। अगर आपसे एरिया पूछा होगा तो आपसे जहाँ पे एरिया नहीं पूछा था, सिंपल सर्कमफ्रेंस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 0.175, हम इसको 175 लिखते हैं और इसके नीचे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको होल डिवाइड किसके साथ करना है, 25 का 25, और इसके आगे क्या आ जाएंगे 4 0, 1 2 3 4 0, 3 0 और 3 0 कट हुए, ठीक है। तो क्या होगा 25 से हम इसको भी काट सकते हैं, 25 को 5 के साथ 125 और 25 को 7 के साथ इधर करेंगे और ये वाला 10 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में 10 करेंगे, 7 को 10 से तो 70। इसका जो राइट आंसर है 70, इसको सॉल्व करके आपका जो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी 0.175 को डिवाइड करने के बाद 0.025 के साथ, तो वो आपकी 70 है जो वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए कोन जो इस तरह का होता है, यहाँ पे आ जाएगा कोन, ठीक है। ये कोन आ गया, ये हो जाएगा कोन का आपका रेडियस, और ये हो जाती है कोन की हाइट, और ये वाली हाइट हो जाती है स्लांट हाइट, ठीक है। मैं सब फार्मूले आपको बता दूंगा। सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आता है पाई आर एल। एल इज द स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का फार्मूला एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों फार्मूले आपने नोटिस कर देने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज द राइट आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल इज द राइट आंसर। उसके बाद आएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ द कोन एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज द राइट आंसर आपका होगा। इस तरह का आपका जो कोन है वो होता है। तो फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच इज द करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द अर्थमेटिक मीन, ऊपर ही इसे सॉल्व कर देंगे। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 8 10 एक्स और 7 का 8 है, तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। मीन कितना दिया जा रहा है 8, सारों का सम करिए 6 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 7, तो बटे में आ जाएगा 5, ठीक है। 8 को 5 से क्रॉस करोगे 40 इज इक्वल टू 10 और 18 और 6 25, 18 और 6 24 और 7 31, एक्स प्लस 31 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 40 में से 31 माइनस किए तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जो प्रोपोर्शन वाला 7/x इज इक्वल टू 28/48, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 7 को 4 से करोगे 28, तो 4 को इधर आ जाएगा, 4 को 1 से 1 और 4 को 2 से 8, तो x का वैल्यू सामने से मिल गया। x का वैल्यू कितना आया 12। तो वैल्यू ऑफ जो x हो जाएगी किस में 7:x में, उसके बाद 28:48 में। तो 7 को 4 से काटा, 4 को 12 से काटा, तो 48, इसका जो 12 था वो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका जे वाला भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, व्हाट विल बी द
सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले आता है फैक्टराइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और थर्ड आता है हमारा कौन सा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन तो जहाँ पे करेंगे नहीं, डिस्क्रिमिनेंट ही पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, एक और फार्मूला होता है डी विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। जब डिस्क्रिमिनेंट निकल जाए उसके बाद हमने रूट निकालना होता है, और अगर d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ जाए उस समय 2 डिफरेंट रूट्स बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 आ जाए कोई भी रूट नहीं आता। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए उस समय 2 इक्वल रूट्स है जो वो आते हैं, ठीक है। तो इधर आपने बताना है x का वैल्यू क्या होगा, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में ट्वाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इफ़ ए कार इज ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर हार बट विल बी द स्पीड इन मीटर बाय सेकेंड। तो देखिए स्पीड आपको पता है 54 में दी जा रही है। अगर हमने उसको किस में करना है, मीटर बाय सेकेंड को बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आना है। तो छोटे यूनिट में कैसे आ जाता है, 5 बटे में 18 से मल्टीप्लाई करके, 18 को 3 से 54, 5 को 3 से 15 मीटर बाय सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज यहाँ पे आपने बताना है मिसिंग नंबर बताना है, 1 2 2 4 या 8। तो जहाँ पे मिसिंग नंबर आपने करके बताना है कौन सा जहाँ से जो नंबर है वो मिस हुआ है, ठीक है। तो मिसिंग नंबर आपने बताना है आपका जहाँ से कौन सा जो नंबर है वो मिस हुआ है, ठीक है। तो 8 9 16 32 किस तरह का नंबर बनाए हुए हैं, पहले देखिए क्या किया हुआ है। जहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 2 को 1 से, 2 को 2 से, उसके बाद 2 को 3 से, ठीक है। 2 को 3 से किया, 4 को मतलब सारों को 2 2 से किया हुआ है, 1 को 2 से किया हुआ है, उसके बाद 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, ठीक है। 4 को 2 से किया 8, और हम भी क्या करेंगे 8 को इधर करेंगे, 8 को 2 के साथ करेंगे तो 16 इसका जो राइट आंसर है वो हो आ जाएगा। नेक्स्ट आपने बताना है किस किस के भी रिलेशनशिप बन रहा है। अगर टेलर का संबंध क्लॉथ के साथ है तो फार्मर का संबंध किसके साथ होगा, क्रॉप के साथ, प्लग के साथ, स्पेड के साथ या लैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेलर क्या करता है कपड़े को जब मतलब कपड़ा बना देता है, तो फार्मर क्या करता है जो क्रॉप बनाता है, ठीक ऐसे लिख सकते हो क्योंकि प्लग तो बना नहीं सकता, उसे चलाते हैं। उसके बाद स्पेड भी नहीं, लैंड भी नहीं, वो क्या बनाते हैं क्रॉप ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलोन। एलोन का दिया जा रहा है आपको, ए का बनाया जा रहा है एफ, यानी कि 1 के बाद 6 में जाया जा रहा है। तो हमें बी दिया जा रहा है, तो हमने भी कहाँ पे जाना है, इसका 7 पे जाना है। तो 7 पे कौन सा नंबर होता है, जी वाला। तो GHJCE इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बी, ए के बाद क्या था एफ, ए के बाद क्या था एफ वाला नंबर था, उसके बाद बी के बाद कौन सा नंबर था, जी, ठीक है। बी के बाद कौन सा नंबर था, जी, जी 7 कंट्रीज, तो इसलिए बी का नंबर 2 और जी का नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इनमें से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा। पहला आई भी यहाँ पे है, आर भी यहाँ पे है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, आई रेड भी फॉर्म हो रहा है। उसके बाद आएगा ग्रेट, जी वी जहाँ पे है, आर बी, ई वी, उसके बाद ए वी और टी वी, ग्रेट भी है, लेट, एल वी है जहाँ पे, ठीक है, एल वी है, ए वी है, टी वी है, ई वी है, लेट भी है। उसके बाद देखते हैं क्लाइमेट है कि नहीं, सी वी है, उसके बाद एल वी, आई वी, ए वी, उसके बाद टी वी, ए बी, ई वी, ठीक है। लेकिन ई एक ही बार आ रहा है जहाँ पे, ठीक है, CLIMATE, ठीक है। क्लाइमेट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा
वो आपने करना है, जे आपने करके बताना है। बी इज़ डीज मदर एंड सी इज़ डीज ब्रदर, ही इज़ डॉटर वाइल डी इज़ द वाइफ ऑफ ही, हाउ इज सी एंड सी आर रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपने करना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो आपने अच्छे से अपना स्कोर करना है और अपना बताना है कितना आपका स्कोर हुआ। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।